डेट क्या है? 1 जनवरी। बोलो 1 जनवरी। क्या बोलते हैं जी? 2023। ओके, 2023। आज प्रभु का वचन मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको करना पड़ेगा। मेरे इधर पुनीत है जो और क्या बोलते हैं बैंड बजा रहा था, उसने मुझसे बोला, पास्टर जी मैं इतना पढ़ा कि मैं ना सोते टाइम पे भी अक्षर आते थे मेरे सामने। सोते टाइम पे भी मुझे जो मैंने मैथ्स पढ़ा है वो मैथ्स आता था। जवानी में जब मैंने मच्छी का धंधा स्टार्ट किया, फिश का, खाने का फिश नहीं, वो घर में रखते हैं ना, तो उसको ब्रीडिंग करता था। और ब्रीडिंग करते समय मैं इतना ब्रीडिंग करता था कि जवानी में लड़कियों का सपना आता है ना, मुझे नहीं आता था। मुझे लड़कियों का सपना नहीं आता था, मुझे मच्छी का सपना आता था। ये मच्छी क्यों मालूम है? मैंने अपने मन को ऐसा सेट कर लिया कि मुझे सपना भी मच्छियों का आने लगा। वैसे ही आपको आज सेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है। अगर माइंड यहाँ पर सेट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर जैसे आए वैसे जाएंगे आप लोग। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं माइंड सेट करता हूं और मैं मेरे जीवन में एक धुन में रहता हूं कि मुझे क्या करना है। आज 1 तारीख है, मेरा टॉपिक है 1। बोलो 1। निकालो भजन संहिता 27 उसका 4। भजन संहिता 27 उसका 4। या एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। देखो कौन सा, ये कौन बोल रहा है? नहीं, ये किसने लिखा है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं यार। दाऊद कौन था? नौकर। राजा का? राजा को दूसरा काम धंधा नहीं है? राजा को राज्य करना है, राजा को पैसे बढ़ाना है, राजा के जीवन में सब चीज बराबर होना चाहिए। कौन मेरे साथ युद्ध कर रहा है, कौन मेरे साथ युद्ध कर रहा है। लेकिन ये राजा अलग है। ये राजा क्या बोलता है मन में? एक वर। आपका जीवन में क्या है? पैसा है। आपका जीवन में लड़का लड़की, बंगला गाड़ी, क्या चीज है? एक वर रखो, और जो राजा ने रखा है ना इंपॉर्टेंट, वही रखो। राजा ने क्या वर रखा है मालूम है? मैंने यहोवा से मांगा है। एक वर। आपको अगर आप बोलेंगे यहाँ पर कि एक चीज मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? पैसा, बंगला, गाड़ी, लड़का, लड़की। प्रभु मुझे चाहिए अच्छा सुंदर लड़की, अच्छा सुंदर लड़का, ये मांगा है। लेकिन ये राजा एक चीज मांगता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के धुन में लगा रहूंगा। कि मैं, देखो, यत्न में लगा रहूंगा। अगर यत्न नहीं है ना, तो प्रभु नहीं मिलेगा आपको। मैं फिर से बोलता हूं, जो भी चीज चाहिए आपको, वो आपको मिलेगा बराबर, लेकिन उसके पीछे यत्न लगना पड़ेगा। यत्न से लगना पड़ेगा आपको। एक धुन में रहना पड़ेगा कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आज ये राजा क्या मांगता है मालूम है? एक धुन, एक राज्य नहीं मांग रहा है, एक गद्दी नहीं मांग रहा है, एक सुकून का जीवन नहीं मांग रहा है, लंबा आयु नहीं मांग रहा है, धन संपत्ति नहीं मांग रहा है, राजा रहकर नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है मालूम है?
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यहोवा के भवन में रहने पाऊं। उसका एक ही वर है, उसका जीवन में एक ही चीज चाहिए, मैं यहोवा का भवन में रहने पाऊं। आपका क्या है? अगर नहीं है तो आज सेट करो, मेरा जीवन में धुन रहना चाहिए एक ही चीज का, मुझे यहोवा के भवन में रहना है। यहोवा के भवन में रहना है, यहोवा के घर में रहना है। एक ही धुन रखो, यहोवा का भवन। यहोवा का भवन देखो क्या लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हाँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए। अरे यार, प्रभु का सुंदरता पे मैं अपना नजर रखूं। हमको एक ही धुन रहना चाहिए, एक धुन, एक क्या बोलते हैं, यत्न में लगना है हम लोगों को। क्या चीज है वो? यहोवा के भवन में रहूं ताकि उसकी सुंदरता को मैं देख सकूं, उसका मनोहरता, उसका सुंदरता, उसका वर्णन कर रहा है वो यहाँ पर कि मैं उसको देखना चाहता हूं। यार, प्रभु कैसा दिखता है, प्रभु कितना सुंदर है, प्रभु कितना सुंदर है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, 2 हाथ 2 पैर, 6 हाथ 6 पैर, नहीं भाई और बहनों, जानवर आधा इंसान। यहाँ पर हमारे देश में क्या बोलते हैं, बीमारी को भी परमेश्वर बोलते हैं, देवी आदि। आप लोगों को तो समझा रहेगा ना क्या है? हमारे उल्लासनगर में, मैं यहाँ से जा रहा था उल्लासनगर के क्या बोलते हैं, फर्नीचर बाजार के वहां से देखा एक पागल आदमी पूरा थूक यहाँ से ऐसा लटक रहा है। कितना साल हो गया, नया नहीं है। उसने ड्रेस भी बराबर नहीं पहना, फटा हुआ है पूरा ड्रेस, सब चीज नग्नता उसका दिख रहा है। लेकिन जब वो चल के जा रहा है ना, तो सिंधी लोग आते बाहर और उसको नमन करते हैं। तो मैंने एक सिंधी से पूछा, भाई इसको नमन क्यों कर रहे हैं, इसको नमन क्यों कर रहे हैं? बोला ऐसा आदमी परमेश्वर रहता है। अरे बाबा, पागल आदमी परमेश्वर रहता है क्या? उसको खुद का ही होश नहीं है, उसको अपने कपड़ों का ही होश नहीं है। लेकिन हमारे इसमें बोल देते हैं कि भाई बीमारी परमेश्वर है, हमारे बोल देते हैं कि भाई ये आदमी थोड़ा क्या बोलते हैं, अपने ड्रेस का ध्यान नहीं रखता, ये अपने जीवन का ध्यान नहीं रखता, ये परमेश्वर है। परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर को देखेंगे तो इतना सुंदर है कि कुछ पूछो मत। परमेश्वर को देखना है भाई और बहनों, आप लोगों को परमेश्वर को देखना है। ये राजा क्या करता है, माने एक ही वर्ग, एक ही धुन में लगा हुआ है। और वो क्या है मन में कि मैं जीवन भर 5 मिनट नहीं, संडे भी नहीं। संडे आएंगे हम लोग यहाँ पर सुनेंगे, पास्टर इतना अच्छा वचन बोला, वाह 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 वाह, गए घर भूल गया, हम लोग अपने भागदौड़ में लग गए। लेकिन ये राजा एक धुन में था, एक यत्न में था, उसको एक लक्ष्य था। और उसका लक्ष्य क्या था, माने यहोवा का भवन में मुझे रहना है, यहोवा के भवन में रहना है, ताकि उसकी सुंदरता को देखो, उसकी सुंदरता को देखे। आगे, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ? और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। आगे, क्योंकि हाँ? वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हाँ, क्या करेगा? विपत्ति के दिन। आपका जीवन में विपत्ति आए क्या मालूम नहीं, मेरा जीवन में बहुत आया, मेरा जीवन में बहुत विपत्ति आया। ऐसा लगा अरे बाप रे, क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करना है। जीवन में सब धुन काला काला हो गया, सब जगह पे अंधेरा अंधेरा छा गया। लेकिन ये राजा क्या बोलता है, माने वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हेलो,
अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने ये परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो बोलता है वो करता है, जो बोलता है वो करता है। इसलिए मेरी वाइफ यहाँ पे बोल रही थी कि भाई आप मानो नहीं मानो, यीशु यहाँ पर है। क्यों बोल रही थी? क्योंकि उसका वचन बोलता है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। एक चीज बोलो, एक चीज, क्या चीज है वो? एक चीज का धुन, एक चीज का धुन है उसके अंदर। यहोवा के भवन में मैं रहूं ताकि उसकी मनोरथा को देख सकूं। ओके, मालूम पड़ा एक चीज? ओके, दूसरा मार्क 10:17, मार्क रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 वचन। और जब वह निकलकर मार्ग में जा अभी रहा, यहाँ पर एक स्टोरी है। यहाँ पर एक आदमी आया वहां पर यीशु के पास। यीशु के दिनों में एक वकील या ऐसा बोल सकते हैं एक जवान धनी, बहुत धनी व्यक्ति आया और यहाँ पर क्या कर रहा है? माने आकर निकलकर मार्ग में जाता था। हाँ? तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु। देखो यहाँ पर, देखो सब लोग यहाँ पर देखो। यीशु के पास आया, दौड़ा, भागकर आकर यीशु के सामने घुटने टेका, लेकिन घुटना टेकने के बाद क्या बोलता है? हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु। लेकिन यीशु मसीह क्या माने? यीशु मसीह प्रभु है, वो गुरु नहीं है, वो गुरुओं का गुरु है, वो प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये आदमी ने क्या बोला? हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं अभी क्या देखो करूं? क्या क्वेश्चन पूछा उसने? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह से पूछता है, भाई गुरुजी बताओ ना, अनंत जीवन का अधिकारी पाना है, मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, अभी यीशु क्या बोलता है सुनो। यीशु ने उससे कहा, अभी अनंत जीवन का अधिकारी बनना है उसको। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उसने गुरु बोला। अगर प्रभु बोलता तो प्रभु स्वीकारता उस चीज को, लेकिन गुरु बोला है तो अभी उसको बोल रहा है, तू मुझे क्यों बोल रहा है उत्तम? अगर गुरु है तो मैं भी उत्तम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु था, ईश्वर था, ईश्वर था। लेकिन यह आदमी ने उसको उत्तम गुरु बोला है, उत्तम गुरु बोला है। तो यीशु मसीह बोलता है कि भाई तूने अगर गुरु बोला है ना मुझे, तो कोई भी यहाँ पर उत्तम नहीं है, सिर्फ एक। क्या है? देखो, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। केवल एक अर्थात परमेश्वर। वही है, वही अच्छा है, वही उत्तम है, उत्तम है। आगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने बोला, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, छल नहीं करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, अभी वो आदमी यीशु से बोलता है, हे गुरु, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। बचपन से ये सब बातें मैं मानता आया हूँ। यीशु ने, देखो, बचपन से ये सब बातें मैं मानते आया हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर मुझे सार्वकालिक जीवन चाहिए तो मुझे चाहिए, क्या करूं मैं? तो यीशु ने उसको एक चीज बताया। देखो, यीशु ने उस पर दृष्टि करके, उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। उससे क्या किया? हेलो, यीशु ने प्रेम किया। प्रेम करने से ये आदमी बच गया क्या? नहीं। हेलो, प्रेम करने से ये आदमी बच गया?
सब लोग सोचो जरा, प्रेम किया यीशु ने तो ये आदमी बच गया क्या? यीशु आपसे भी प्यार करता है, यीशु सबसे प्यार करता है, लेकिन आप बच गए क्या? आप बच गए क्या? अभी यहां पर यीशु मसीह उसको 10 आज्ञा में से 7 आज्ञा देता है। अभी बाद में देखो क्या बोलता है, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। कितना? आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी, इसलिए मैं आपको एक के बारे में ही सिखा रहा हूं। एक बात की कमी है तेरे अंदर, एक बात की कमी है। यीशु मसीह उसको बोलता है, देखो क्या बोलता है, जा जो कुछ तेरा है, जो धन तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे दे। ये आदमी गया क्या? हेलो, ये आदमी गया क्यों? धन प्यारा है यार, मैं धन कैसा बांट सकता है? धन प्यारा है, क्रिश्चियन लोगों के लिए भी धन प्यारा है। एक दिन चर्च में सब लोग रो के आंसू बहा के आई सरेंडर ऑल गा रहे, मैं सब कुछ समर्पण करता हूं, मैं सब कुछ समर्पण करता हूं, मैं सब कुछ समर्पण करता हूं। वो लोग गा रहे हैं रो के। पास्टर को प्रभु ने बोला, सब अशर्स को बुला और ये लोगों के जीवन में ये लोग ने सब कुछ समर्पण किया, इनका बटुआ निकाल ले। हेलो, तो अशर्स को बुलाया, अशर्स को बुला के बोला, देखो अभी ये लोग ने सब कुछ समर्पण किया, गाया है सबके सामने, अभी बटुआ जाकर निकाल लो। जैसा बटुआ को हाथ लगाना, समर्पण गायब। हे क्या है, मेरा बटुआ को क्यों हाथ लगा रहा है? हमारा समर्पण ऐसा है, हम वर्ड्स शब्दों के लिए प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हम तेरे हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मन में सब खोखला है, सब खोखला है। ये आदमी का जीवन में एक चीज का कमी है, एक चीज का कमी है। क्या है माने? उसका जीवन में ईश्वर घर नहीं बनाया, इसका जीवन में पैसा घर बनाया। आज मूर्ति बन के बैठ गया पैसा, और परमेश्वर को मूर्ति पूजा नहीं अच्छा लगता, मूर्ति पूजा नहीं अच्छा लगता। और ये आदमी का जीवन में मूर्ति है पैसा, ये आदमी का जीवन में मूर्ति है मैं खुद। प्रभु ने बोला ये निकाल गया, ये निकाल दिया। अगर सोचो ये आदमी निकालता, ये आदमी जाकर बोला यीशु ने कि अपना सब धन बेचकर गरीबों में बांट, कंगालों में बांट, अगर बांटता तो क्या होता? हेलो, क्या होता? हेलो, अनंत काल के लिए बच जाता। और ये युग में इतना धनी बनता वो कि सब लोग देखते, सब लोग देखते। क्यों? प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं, कभी किसी का कर्जदार नहीं। हेलो, लेकिन ये आदमी ने बेचा क्या? सार्वकालिक जीवन चाहिए उसको, वो आकर पूछता है मुझे चाहिए सार्वकालिक जीवन, लेकिन चाहिए क्या उसको? देखो क्या लिखा है, मैंने आगे देखो क्या लिखा है, उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हेलो, क्या था? बहुत धनी था, बहुत पैसा था उसका पास। और प्रभु ने यही बोला कि पैसे को छोड़ मेरा पीछे चल, गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे चल। बांटा गया। अच्छा, यह आदमी बच गया, अनुग्रह है। प्रभु 99% आपको पास करेगा। अगर आपका मार्क्स 99 है तो प्रभु आपको पास करेगा। अगर 10 आज्ञा है और 10 आज्ञा में से एक आज्ञा नहीं माना, 9 आज्ञा मान रहे हैं आप लोग,
तो प्रभु बोलेगा चल बिंदास, तू 9 माना ना, चल पास। करेगा क्या? प्रभु नहीं करेगा। प्रभु बोलेगा एक भी आज्ञा नहीं माना, 10 आज्ञा नहीं मानने के बराबर है। प्रभु क्या बोलेगा ने? एक भी नहीं माना ना, एक आज्ञा नहीं माना तो 10 आज्ञा नहीं मानने के बराबर है। उसका मतलब है यह आदमी का उद्धार नहीं हुआ। कितना चांस था, प्रभु के पास आया था, जो उद्धार देगा उसके पास ही आया था, और वो ही मांग रहा है वो, लेकिन उससे ले नहीं सका। क्या है? बोलो ऐसा करो, सब लोग ऐसा करो। हाँ, क्या चीज है ये? माना धन, संपत्ति, मेरा घर। हेलो, नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो अपना सब कुछ त्याग देगा, सब कुछ बेच बाच कर, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलेगा। वो सच्चा है, वो सच्चा है। चलो एक बोलो, एक बोलो, एक। मैं एक चीज निकालता हूं। लूक का किताब 10वां अध्याय 38 वचन। लूक का किताब 10वां अध्याय 38 वचन। 10वां अध्याय 38 वचन। हाँ राइट। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। हाँ? और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। अभी यीशु मसीह आया करके मार्था ने उसको अपने घर में बुलाया। प्रभु जी मेरे घर में आओ ना प्लीज, मेरे घर में खाना खाओ। बोला देगा, है ना? मार्था ने बोला और प्रभु बहुत खुश हुआ। प्रभु बहुत खुश हुआ। खाने के लिए नहीं यार, खाने के लिए बुलाया मेरे को, कितना अच्छा रहेगा, मटन, चिकन, तंदूरी, ये सब रहेगा। नहीं 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 भाई, यीशु मसीह क्या चीज के लिए गया देखो। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। हाँ? वह प्रभु के पांव के पास बैठकर, मरियम नाम एक बहन थी मार्था की, जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं? हाँ, कि मेरी हमारे बारे में कोई भी फिक्र नहीं करता, तो कुछ सोचता ही नहीं है कि देख मैं ही अकेला काम कर रही है, मेरी बहन तेरे चरणों में बैठी है और मैं काम करती जा रही है। तेरे लिए खाना बनाना है प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यीशु मसीह को मार्था ने बुलाया था तो यीशु ने उससे प्रेम किया था, लेकिन मालूम है मरियम उसके चरणों में बैठी थी और मार्था खाना बनाते बनाते इतना घबरा गई कि यार प्रभु तू देख रहा नहीं है, मैं ही अकेला काम कर रही है, मेरी बहन तो आपके चरणों में बैठी है। यीशु मसीह ने क्या बोला देखो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मैं आपको बताऊं, यीशु के लिए खाना बनाना है ना, अगर यीशु वहां पर है, खाली बर्तन रखो, यीशु सबको खाना खिलाएगा। लेकिन नहीं होता, हमको उतावला बना रहता है। प्रभु मैं थक गया यार, ये मैं अकेला ही काम करने का, सब मेरा ही अकेला, मैं इतना थकती है। हेलो, आप यीशु के चरणों में आइए, यीशु के चरणों में आए आप लोग, और यीशु का चरण में आएंगे, खाली बर्तन भी रहेगा ना, प्रभु आपको खाना खिलाएगा, पेट भर के खाना खिलाएगा। आधा पेट नहीं खिला सकता हो, उसको मालूम है। 2 रोटी या 5 रोटी और 2 मछली, उसने कितने लोगों को खाना खिलाया? 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे अलग।
मतलब 15,000 तो रहेंगे। यहाँ पर स्त्री लोग देखो कितने और पुरुष लोग देखो कितने। ज्यादा स्त्री लोग आते हैं, आत्मिकता के लिए स्त्री लोग आते हैं। और यहाँ पर क्या है, माने वहां पर यीशु के पास कम से कम में एकदम कम लगा रहा है 15,000 लोग रहेंगे। 15,000 लोग, 15,000 को 5 रोटी 2 मछली से सबको खाना खिलाया। हेलो, आज प्रभु नहीं कर सकता क्या? मेरा राशन 500 रुपए में भरा महीने का, 500 रुपए में क्या राशन आएगा? 2 महीना चल। गैस खत्म नहीं हुआ, मेरा चाय बनते रही, मेरा सब खाना बनते रही, 2 महीना चला। हेलो, प्रभु देता है। प्रभु कैसा करता है, माने कुछ नहीं को सब कुछ बना सकता है। कुछ नहीं को आप लोग हजारों रुपए का माल भरते हैं और फिर भी बोलते हैं नहीं यार ये नहीं था, ये रहता था ना खाना, ऐसा टेस्टी बनता था ना, कुछ पूछो मत, बहुत अच्छा बनता था। हेलो, परमेश्वर को कुछ चीज नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका विश्वास चाहिए। चरणों में बैठे हैं तो विश्वास से बैठो और प्रभु आपको वो चीज देगा। एक चीज मरियम ने एक चीज का जो जरूरी था वो चीज का, देखो क्या लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। देखो मरियम ने चुना, आप चुनते क्या? मार्था चुनी क्या? लोग बैठे थे वो चुने क्या? मरियम ने चुना। मरियम ने चुना मैं यहां से प्रभु के चरणों में उठेगी नहीं, जब तक प्रभु यहां पर है मैं उसका आवाज सुनेगी। जब तक प्रभु यहां पर है मैं उसका बात सब सुनेगा। मरियम ने ये चुना। ये एक बात जो आवश्यक है, ये एक बात हम मसीह के जीवन में लैकिंग है, एक कमी है। हम लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं, जो जरूरी है, तो हम लोगों को मोबाइल चालू रहता है, मोबाइल चालू रहता है, मोबाइल में मैसेज आएगा टिंग टिंग। अरे यार क्या मैसेज, किसका मैसेज है, जरा देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, आपका नहीं मालूम है लेकिन मैं बता रहा हूं, चादर ओढ़ के सब लोग सोच रहे प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर वो लोग मोबाइल देखते हैं चादर ओढ़कर। क्या है, माँ बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, दूसरा भाई बहन को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, मैं गुप्त में देख रहा हूँ ना, चादर ओढ़ के एकदम अंधेरे में। हेलो, एक बात जरूरी है और वो जरूरी बात आपको अपनाना है कि परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत जरूरी। एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक बात जरूरी है, प्रभु के चरणों में बैठना। उस टाइम पे याद आएगा, अरे यार वो इंपॉर्टेंट बात रह गया, रुक जा मैं वो करके आता गया आपका। अरे यार वो याद आ गया, शह गया वो बात। आप कंसंट्रेशन के साथ प्रभु के चरणों में नहीं बैठ रहे, और प्रभु चाहता है कि वो एक बात, अगर कोई विश्वासी ये चर्च में वो एक बात को पकड़ ले कि प्रभु का धुन में रहना है। देखो मैंने एक बात बोला है, एक बात क्या बोला है मैंने? पहला चीज, वो अमीर आदमी नहीं, वो राजा एक बात का धुन में लगा हुआ था, परमेश्वर के भवन में मुझे रहना है, परमेश्वर के भवन में मुझे रहना है। आज आपको मालूम है 7 बजे का चर्च रहेगा ना, 8 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे। पास्टर वो था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था मेरा, वो था आपका गाड़ी छूट जाएगा तो आप गाड़ी पकड़ने के लिए, एक जगह जाने के लिए गाड़ी पकड़ रहे हैं, और आप ड्राइवर को नहीं बोल सकते या रेलवे को नहीं बोल सकते, भाई
मेरा इंपॉर्टेंट चीज है, रुक जाओ, मेरा इंपॉर्टेंट चीज है। गाड़ी बोलेगा या रेलवे बोलेगा बाय बाय, मैं जा रहा हूं यहां से, बराबर टाइम पे आया, टाइम पे गया। अच्छा हो गया हमारा इंडियन रेलवे थोड़ा क्या बोलते हैं, राइट टाइम पे नहीं है, तो आपको मिल जाता है कोई कोई गाड़ी। लेकिन अगर रहता टाइम पे, तो अगर राइट टाइम पे रहता, सब लोग छूट जाते। हम लोगों को अगर ट्रेन पकड़ना है तो कितने बजे जाते हैं? 3 बजे का ट्रेन पकड़ना है, कितने बजे जाएंगे आप लोग? 3:10। देखो 3:10 को आए, 3:10 को, हेलो, कितने बजे आते हैं? चर्च आ रहे हैं क्या गार्डन में आ रहे हैं? बाय बाय, हाय, मैं कैसे दिख रहा है, मैं कैसे दिख रही है, वाओ, ये करने आते हैं कि प्रभु को मिलने आते हैं? प्रभु को मिलने आते हैं क्योंकि प्रभु का चरणों में बैठेंगे तो प्रभु को मिलना है, प्रभु का चरणों में बैठना है, प्रभु का आवाज सुनना है। आज आवाज नहीं सुन रहे, इसके लिए सब लोग भटक रहे हैं, कलीसिया भटक रही है, आवाज नहीं सुन रहे वो लोग, वो देख नहीं सकते क्योंकि आवाज नहीं सुन रहे हो। आवाज सुनेंगे और अच्छा देखेंगे तो प्रभु के साथ अच्छा चलेंगे। हेलो, एक चीज का जरूरत है, एक चीज का जरूरत है, वो धनी ने एक चीज नहीं दिया प्रभु को। वो क्या है? धन। क्या चीज था? मरियम ने एक चीज पकड़ा, प्रभु का चरणों में बैठ। अभी लास्ट चीज छोटा सा बोलकर मैं खत्म करूंगा। देखो सब लोग, एक्ट्स का किताब 242 सॉरी 242। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय और 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे और सब लोगों ये पर। चर्च पहले का 4 काम में रहता था, 4 काम था उनके जीवन में। आज हमारे जीवन में कितना काम है? ये चर्च का 4 काम था। क्या क्या था? बोलो। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहना। ये 4 चीज बहुत जरूरी है, ये 4 चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको मसीह में बढ़ना है तो आपके जीवन में भी ये 4 चीज बहुत जरूरी है। ये 4 चीज क्या है? हेलो, ये 4 चीज क्या है? शिक्षा पाना, नहीं, शिक्षा पाना, हाँ, संगति में रहना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लवलीन रहना। अगर आप 4 चीज में एकदम दुम लगाकर रहेंगे, मैं आपको बताऊं, एक चीज होएगा। देखो, एक चीज होएगा, देखो आगे क्या लिखा है। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ? और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। हाँ? और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आगे देखो। और वे प्रतिदिन एक मन होकर, सब लोग बोलो, एक मन। हमारा एक मन नहीं है। अगर यहां से मैंने ऐसा बोला तो वो लोग बोलेंगे, है क्या सुनने का? एक मन क्या है? रहने का है। बहुत मन है यहाँ पर, लेकिन अगर सबका मन एक हो गया ना, तब प्रभु बीच में उतरेगा। प्रभु कब आता है मालूम है? एक मन। बोलो, एक मन, एक मन, एक मन। हमको एक मन रखना है, एक ही बोली रखना है, एक ही चीज।
एक ही चीज। अगर यहां से बोलने वाला कुछ चीज बोलता है तो आपको उसमें सहमत होना है, सहमत होना है कि ये बोल रहा है, ये सही है, ये बाइबल का वचन है। आज हम बोलते हैं नहीं यार, ये बहुत बोल रहा है, ये चीज इतना नहीं होता है। आप लोग एक मन नहीं है, आप लोग एक मन होना है। यहां पर बहुत लोग यहां पर बैठे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी है, बहुत लोग यहां पे बैठे हैं और स्विट्जरलैंड में भी है, बहुत लोग यहां पर बैठे हैं और घर पे भी है। क्या खाना बनाया? आए खाना तो यहाँ है ना यार, अच्छा हो गया बाबा, खाना नहीं बनाया, मैं बना के आई, मेरे पति को खाना देने का है, मेरे को इसको खाना देना, बना के आ गई मैं। सब ध्यान किधर है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एक आदमी सिर्फ बड़बड़ रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है। अगर ध्यान रहेगा और प्रभु के उसमें ध्यान होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। देखो चर्च, ये लोग क्या किया, माने एक मन, सब लोग बोलो एक मन। हम लोग एक मन होना है, हम लोग एक मन होना है। एक मन नहीं होगा तो हम लोग को मालूम है, आज यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों को मालूम है, एक मन नहीं होगा तो क्या होता है, एक हंगामा होता है, तंगना होता है। एक मन नहीं है, लेकिन एक मन होएगा ना, प्रभु का काम होएगा। यहाँ पर प्रभु उतरेगा और प्रभु यहाँ पर जब उतरेगा तो सब एकदम आशीष करके जाओ। देखो क्या है, एक मन। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हाँ? और घर घर रोटी तोड़ते हुए, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ? और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ, और बस मैं आपको क्या बता रहा है, एक मन होने का फायदा क्या है? एक मन होने का फायदा क्या है? अपना मन एक होना चाहिए। हमको बैक टू द बाइबल, बोलो बैक टू द बाइबल, बोलो बैक टू द बाइबल, फिर से बाइबल में जाना है। मंडली, हम लोग सोचते हैं वो मंडली ऐसा चल रहा है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। वो मंडली, वो पास्टर ऐसा कर रहा है, शायद हम लोग को भी ऐसा करना है। नहीं 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 नहीं, चर्च, बाइबल क्या बोलता है? बाइबल क्या बोलता है? बाइबल को अगर फॉलो करेंगे आप धनी रहेंगे, बाइबल को फॉलो करेंगे आप जिंदा रहेंगे, बाइबल को फॉलो करने से आप जिंदा रहेंगे। इसीलिए आप बाइबल को फॉलो करो, पास्टर को नहीं, चर्च को नहीं, बाइबल को। अगर बाइबल को फॉलो करेंगे आप पास्टर को अलग बराबर फॉलो करेंगे। हेलो, आप लोगों को मैंने 4 चीज सिखाया। क्या चीज है वो? प्रभु के धुन में रहना। हाँ, ऐसे से प्यार न करना। हेलो, हाँ, 4 चीज याद है आपको? अगर 4 नहीं याद है, एक तो भी याद है क्या? हेलो, ये 4 में से अगर एक भी अगर आपने पकड़ लिया ना, आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा। मैंने 4 क्यों बताया? कभी कभी ना आपको इंटरव्यू में जाने के टाइम पे पूछेंगे या एग्जाम में पूछेंगे कौन सा सही है, तो आप लोग को सोचने का, अरे बाबा कौन सा कुछ अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, टिक मार्क करना है। हेलो, अगर आपको 4 नहीं मालूम है, एक भी मालूम पड़ गया कि आज ये पास्टर ने ये बोला है और मैं ये धुन में रहेगा, मैं आपको बताऊं आपका जीवन बदल गया। हम लोग से बात बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से। मैंने इनको 4 चीज बताया, 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज इनके मन में बैठ गया, इनका जीवन बदल जाएगा, इनका जीवन बदल जाएगा। प्रभु जी, मेरी कलीसिया में
ऐसा ही होने लगे। लोगों के हृदय में ये 4 चीज बैठ जाए और वो प्रैक्टिस करे, रोज धुन में रहे, रोज धुन में रहे, रोज सेट करे अपने माइंड को कि नहीं करना है मुझे ये चीज, सेट करना अपने माइंड को कि ये चीज नहीं करना है, मुझे परमेश्वर के धुन में रहना है, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, सार्वकालिक जीवन यीशु के पीछे चलने से है। मुझे एक मन रखना है, मुझे एक ही चीज जरूरी है, तेरे चरणों में बैठना, तेरे चरणों में बैठना। आज यीशु के नाम से तेरा आत्मा काम करेगा, तेरा आत्मा काम करेगा। यीशु के नाम से